Good morning, class. Today we will discuss our short answer question of this lesson. Our first question is explain the basic requirement for the production of goods and services. कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है किसी भी गुड्स और सर्विसेज को तैयार करने के लिए, किसी भी प्रोडक्शन को तैयार करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए. विच वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी है. एक्सप्लेन द फोर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फोर रिक्वायरमेंट बताइए प्रोडक्शन के लिए, गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है उसके लिए. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनीवन, किसी एक की इम्पोर्टेंस भी बतानी है. एक दूसरे तरीके से पूछा गया है कि एक्सप्लेन फोर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गिवन वन एग्जांपल ऑफ ईच. इनमें प्रत्येक में एक एग्जांपल भी दीजिए. व्हाट आर द वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की वो बताइए और एक्सप्लेन कीजिए उनको. तो हमारा इसमें फर्स्ट है आंसर लैंड. सबसे जरूरी है लैंड. लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रोडक्शन का. इट इज रिक्वायर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी चाहिएगी. अगर कोई फसल उगानी है तो उसके लिए भी लैंड चाहिएगी. अगर कोई बिल्डिंग बनानी है फैक्ट्री के लिए तो उसके लिए भी लैंड सबसे आवश्यक है. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड. We also need other natural resources such as water, forest, mineral, etc. दूसरे चीज़ों की भी ज़रूरत होती है जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि पानी है, फॉरेस्ट, मिनरल्स वगैरह. सेकंड है इसमें लेबर. द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर. पीपल हु विल डू वर्क. सेकेंड जो रिक्वायरमेंट है वो है लेबर, जो लोग वर्क करना चाहते हैं. डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर्स. क्योंकि अलग अलग प्रोडक्शन के लिए अलग अलग प्रकार की जो वर्कर्स हैं वो चाहिए. कुछ में अनस्किल्ड भी काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ में केवल स्किल्ड ही काम कर सकते हैं. तो इस प्रकार से such as highly educated, skilled or those doing some manual work. कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों जो मैनुअल वर्कर्स के. ईच वर्कर प्रोवाइड लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन. और प्रत्येक को वर्क करना पड़ता है, लेबर करनी पड़ती है प्रोडक्शन को तैयार करने के लिए. फिजिकल कैपिटल. द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल. तीसरा क्या है? फिजिकल कैपिटल है. कल हमने पढ़ा भी था इसके बारे में. कंप्राइज वेरियस इनपुट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन. वो सारे कंपोनेंट्स जो प्रोडक्शन के दौरान काम आते हैं. इट हैज़ टू कंपोनेंट्स. टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स फॉल अंडर फिक्स्ड कैपिटल. तो वो कह रहे हैं कि जैसे कंपोनेंट्स हैं, टूल्स हैं, मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो फिक्स कैपिटल में ही आते हैं. दे कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन फॉर मैनी ईयर्स. और हम इनका यूज बहुत सालों तक प्रोडक्शन करने में कर सकते हैं. जैसे हमने ट्रैक्टर खरीद लिया तो कई साल तक खेती में काम आएगा. तो इस तरह अगर जो हमने खर्च किया ट्रैक्टर खरीदने में वो हो गई फिक्स कैपिटल. रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. जो रॉ मटेरियल है और मनी इन हैंड है वो वर्किंग कैपिटल कहलाती है. जैसे दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में यूज किया जाता है. ह्यूमन कैपिटल. The fourth requirement is the human capital. Knowledge and enterprises are needed to put together land, labor, and physical capital in order to produce an output. सबसे मेन है ह्यूमन कैपिटल. अगर हमारे पास लैंड भी है, उस पर लगाने के लिए पैसा भी है, वर्कर भी हैं, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है वर्कर को तो वो सब बेकार है. इसलिए ह्यूमन कैपिटल सबसे आवश्यक है कि भाई अगर नॉलेज उस पर लगानी पड़ेगी तभी सबके लैंड, लेबर और फिजिकल का आउटपुट आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन द मीनिंग एंड एम ऑफ प्रोडक्शन. कि प्रोडक्शन का मीनिंग और एम क्या है. प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ वैल्यू इन ए कमोडिटी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए कार फ्रॉम स्टील. कि किसी रॉ मटेरियल से जब हम एक फिनिशिंग गुड्स तैयार करते हैं तो वो प्रोडक्शन कहलाती है. जैसे कि स्टील से कार बनाना. एम. द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट. एम है कि जो हम बनाना चाहते हैं, जो गुड्स या सर्विसेज हैं वो हम प्रोडक्ट तैयार कर सकें. देयर आर फोर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन. चार मेन रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोडक्ट करने में, प्रोडक्शन करने में. जैसे लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल. व्हाट आर द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ रूरल पीपल. मेन एक्टिविटी क्या होती है रूरल पीपल की.
फार्मिंग होती है। फार्मिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ज़्यादातर जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ खेती ही की जाती है। उसके साथ साथ कुछ अन्य हैं भी जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि डेयरी से रिलेटेड कोई काम है, लम्बरिंग है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये काम भी अपनाए जाते हैं, ये व्यवसाय भी अपनाए जाते हैं। मैनी लैंडलेस वर्कर्स इन फार्म एज लेबर्स एंड प्रोवाइड अवर अदर काइंड ऑफ सर्विसेज। कई लेबर ऐसे होते हैं जो भूमिहीन मजदूर होते हैं, वो दूसरों की जमीन पर भी कार्य करते हैं और अन्य प्रकार के कार्य भी वो करते हैं। अन्य प्रकार के जैसे कि भाई कोई कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, वहां पर मजदूरी करना, किसी और तरीके का कार्य करना। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ आवर विलेजेस हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर जस्टिफाई। ज़्यादातर जो विलेजेस है उनमें बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जस्टिफाई करना है ये हमें। मोस्ट ऑफ द विलेज आर वेल कनेक्टेड विद द अदर नेबरिंग विलेजेस। कई गांव ऐसे हैं जो कि अपने जो नेबरिंग विलेज है उनके साथ अच्छी तरह कनेक्टेड है वो। और टाउन थ्रू द वेदर्ड रोड, और जो शहर तक जाते हैं उसके रोड वो भी बहुत ही अच्छे हैं, उन रोड के जरिए भी वो बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड हैं शहर से। मोस्ट ऑफ द इंडियन विलेज हैव प्राइमरी स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स एक्सेट्रा। ज़्यादातर जो इंडियन विलेज है उनमें प्राइमरी स्कूल्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, और भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आजकल प्रोवाइड की जाती हैं विलेजेस में भी। Many kind of means of transport are available like motorcycle, jeep, tractor, tongas, etc. जो गांव है उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छी है। आजकल तो और भी ज़्यादा अच्छी हो गई है, जैसे पहले के टाइम में भी मोटरसाइकिल वगैरह थे, जीप, ट्रैक्टर, तोंगा वगैरह ये चलते थे, जिससे लोग गांव से शहर तक अच्छे से आ सकते थे आराम से। स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ लैंड एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 4 मेन विशेषताएं बताइए लैंड की एक फैक्टर के तरीके से, कि भाई प्रोडक्शन और फैक्टर के वे से। एक तो क्या है कि लैंड इज ए फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड फैक्टर क्योंकि लैंड के बिना तो हम ना तो कोई बिल्डिंग बना सकते हैं, ना ही कोई कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो सबसे मेन है लैंड। इट इज़ ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये हमारे पास नेचर का दिया हुआ एक फ्री गिफ्ट है। लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज। जो नेचुरल रिसोर्स है हमारा लैंड एक प्रकार का, तो हमारा ये जिम्मेवारी बनती है, ये जरूरी है कि हम उसका यूज बड़ी केयरफुली करें। बिकॉज वन डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर इट। यदि एक बार ये खराब हो जाती है भूमि, तो दोबारा से इसको रिस्टोर करना, दोबारा से इसमें फर्टिलिटी उत्पन्न करना बहुत ही मुश्किल होती है। प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड कैन बी इंक्रीज्ड बाई यूजिंग वेरियस मॉडर्न टेक्निक्स। जो प्रोडक्शन है एक ही प्रकार की जमीन पर बार बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, तो वो क्या है, मॉडर्न टेक्निक अपना कर ही कर सकते हैं। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे आज जो हमने किए। तो हम इससे नेक्स्ट करेंगे। आपको ये 5 क्वेश्चन राइट भी करने और लर्न भी करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।